हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं मेड इन हेवन सीरीज के एपिसोड 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह सीरीज 2019 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 8.3 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप करण के बारे में जान सकते हैं जो गे है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है जीत और उसकी फैमिली से, जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखते हैं जिसमें जो भी लड़की जीतेगी वो जीत की वाइफ बनेगी। और वो कॉन्टेस्ट सुखमिनी नाम की एक लड़की जीतती है। तो कहानी में आगे आदिल जब उन दोनों की शादी की तैयारी कर रहा था तब दूसरी तरफ तारा बहुत सैड थी। फिलहाल संगीत में तो सब ठीक था, लेकिन बैचलर पार्टी में जीत कुछ ज्यादा ही दूसरे लड़कियों के क्लोज हो रहा था। अब क्योंकि जैस ने अपने घर में नहीं बताया था कि उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए वो रोज घर से झूठ बोल के बाहर निकलती है। और मिसेस गुप्ता को जब पता चलता है करण के बारे में, तो मिस्टर गुप्ता के घर आते ही वो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए बोलती है। कहानी में आगे कुणाल जीत पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लिए सुखमिनी मायने ही नहीं रखता था और ना ही सुखमिनी के लिए जीत। उसे तो बस अमेरिका जाना था, लेकिन फिर भी दोनों वीडियो में झूठ बोलते हैं। और इधर शिवानी अपने पति पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटी का एक भी खर्चा नहीं उठाना चाहता था। और मेड इन हेवन से शिवानी जितना पैसा कमाती थी उससे वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकती थी। और तारा ये सोचकर परेशान थी कि वो माँ बन क्यों नहीं पा रही है। फिलहाल जीत की एक्स वाइफ जब सुखमिनी को कुछ बताना चाहती थी तब सुखमिनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है क्योंकि जीत ने उसे पहले ही बता दिया था उसकी एक्स वाइफ अच्छी नहीं थी। अब क्योंकि शिवानी को पता चल चुका था मेड इन हेवन में उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो हारमनी कंपनी को कांटेक्ट करती है। और जैस हर जगह अपने भाई को ढूंढती है क्योंकि उसने जैस की सारी गहने चुरा लिया था नशा करने के लिए। और सुखमिनी की माँ से बात करने पर तारा को जब पता चलता है वो लोग खुश नहीं है जीत के हरकतों से, क्योंकि जीत की फैमिली ने सुखमिनी की एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं किया। जो सुन के तारा अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब तारा ने जानबूझकर आदिल को अपने तरफ अट्रैक्ट किया था। और जैस जब अपने भाई को ढूंढ लेती है तब वो उसे बहुत मारती है, लेकिन उसके भाई ने इतना ज्यादा नशा किया था कि उसे ये तक पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और करण को जब शिवानी के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तब वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी करण को मना करती है क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए था, ना कि किसी का दया। अब क्योंकि तारा बिल्कुल ठीक थी और फिर भी उसके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए तारा को डॉक्टर बोलते हैं आदिल की टेस्ट कराने के लिए। और फिर कहानी में आगे जब सुखमिनी और जीत की शादी हो जाती है तब जीत बिना किसी बात पर सुखमिनी पर गुस्सा हो जाता है और सुखमिनी को खुद से दूर रखता है। अब क्योंकि तारा की बर्थडे था इसलिए करण तारा को विश करने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है तारा रो रही है आदिल के वजह से। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी जब तारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में गई थी। वहीं पर वो पहली बार मिली करण से जो डीजे बन के सॉन्ग चला रहा था और तारा के रिक्वेस्ट करने पर उसके लिए भी सॉन्ग चलाया था। फिलहाल प्रेजेंट में सुखमिनी को जीत की एक्स वाइफ बताती है जीत उसके साथ कभी फिजिकल नहीं होता था और हर वक्त उसे ही ब्लेम करता था। और इधर आदिल तारा के बारे में एक बार भी ना सोच के फैजा को समझा रहा था वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन फैजा की माँ उसे समझाती है तारा के साथ ऐसा ना करने के लिए क्योंकि तारा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और आदिल उसका पति। और सबसे बड़ी बात तो ये है तारा के वजह से ही वो जिंदा है। और सुखमिनी जब तारा और आदिल को जीत के बारे में सब कुछ बताती है तब वो दोनों सुखमिनी को बोलते हैं शादी तोड़ देने के लिए, लेकिन सुखमिनी कुछ भी नहीं सुनती है क्योंकि चाहे वो कितना भी बोले हमेशा लड़कियों पर ही उंगली उठती है। और वैसे भी उसे अमेरिका जाना था, इसलिए सुखमिनी सब कुछ जानते हुए भी जीत के साथ चली जाती है। आगे आदिल जब तारा को विश करता है तब तारा को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खुश है। और आदिल जब घर जाके तारा को समझाता है कि वो फैजा से नहीं मिलेगा तब तारा उसे विश्वास कर लेती है। अब क्योंकि तारा को डॉक्टर ने बोला था आदिल की टेस्ट कराने के लिए, तो तारा यही बात आदिल को बताती है और उसे समझाती है कि उसे अब बेबी चाहिए। जो सुन के आदिल चुप रहता है। और करण जब घर जाता है तब पुलिस आके उसे अरेस्ट करते हैं सेक्शन 377 के वजह से, लेकिन उसने किया क्या है और किस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है ये तक नहीं बताते हैं और ना ही उसको किसी को कॉल करने देते हैं। और मिताली जब ये सब देख के शॉक्ड हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी, तब करण उसे बोलता है तारा को कॉल करने के लिए। और मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ऊपर से ये सब होते हुए देखते हैं और यही पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।